हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्या होता है ना, कभी कभी अपनी परेशानी की जड़ हम खुद ही बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले और इतना सिरदर्द पाल लेते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं और फिर हमें वो वजह ही नहीं समझ में आती है कि हम परेशान क्यों हैं। और इसके बाद हम दोषारोपण जो है दूसरों को मरते हैं। माना कि देखिए 24 घंटे होते हैं एक दिन में और काम भी करने चाहिए, 24 घंटे पूरे यूटिलाइज करने चाहिए काम में। लेकिन कुछ वक्त तो ऐसा होना चाहिए जब हम रिलैक्स रहें, कुछ समय जो आधे एक घंटे का ही समय ऐसा हो कि जब हम रिलैक्स रहें और हमारे दिमाग में कुछ भी ना चल रहा हो। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं कि आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तभी दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है। एकदम शांति होनी चाहिए कि हमारा दिमाग एकदम शांत है और हम रिलैक्स कर रहे हैं। अंदरूनी सुकून महसूस होना चाहिए। वो कैसे होगा? अपनी ही आदतों में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। देखते जानते हैं क्या है, मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मतलब पूरा ये घर या जो भी इर्द गिर्द के लोग भी हैं वो उनके हिसाब से चले, ये पूरा घर जो है उनके हिसाब से चले, बाकी जो भी चीज़ें हैं दूसरे की भी लाइफ है वो भी उनके हिसाब से चले, दूसरा अगर कोई काम कर रहा है वो भी उनके हिसाब से करे, मतलब सब कुछ वो अपने हिसाब से चाहते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव तो हमें यही करना चाहिए कि हमें हर चीज़ का सिरदर्द खुद नहीं पालना है। भाई दूसरे का काम है तो उसके ऊपर छोड़ना चाहिए, उसकी लाइफ है तो उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। हमें बस अपने काम की जिम्मेदारी लेनी है। हाँ, जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे ऊपर डिपेंड है, उन्हें हम राय दे सकते हैं, उन्हें हम बता सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद हमसे दूर भाग रहा है उसके पीछे हम जा जाके और उसके भी काम में दखलंदाजी कर रहे हैं और उससे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी हमारे हिसाब से काम करे, तो वो व्यक्ति जब नहीं करेगा तो आपका सिर दर्द करेगा और आपकी परेशानी का कारण यही बनेगा। तो सबसे पहला बदलाव तो हमें यही करना है कि हमें दूसरों को मतलब इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना कि वो हमारे हिसाब से काम करे, उसके काम को उसके ऊपर छोड़ना है। और दूसरी चीज़, ये जो प्रकृति होती है ना, हमें इस पे मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा ये करना चाहिए कि प्रकृति बहुत ताकतवर होती है। आप कतई ये मत सोचिए कि आज के डेट में मतलब जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वो आगे भी चलेंगी, कुछ उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। जो जो चीज़ें हैं उसको मतलब ऐसे ही सब कुछ, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहेगी, अच्छे दिन है तो अच्छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्षण भर भी नहीं लगता है, सेकंड भी नहीं लगता है ये सारी चीज़ों को बदलने में, प्रकृति को। आप देखे होंगे ना, भूकंप आते हैं, बड़े बड़े लोग अमीर अमीर कितने भी हों, ऊंची बिल्डिंग बना लिए हों, कुछ भी हो, कितने भी अमीर हों, लेकिन एक सेकंड में जब भूकंप आता है, धरती थोड़ी सी हिलती है ना, तो सभी लोग सड़क पे आ जाते हैं और अपनी जान की मतलब बचाव करने की सोचते हैं। बस प्रकृति थोड़ी सी हिलती है, इतने में ही सब लोग घबरा जाते हैं। तो हमें इसकी ताकत को समझना चाहिए कि सब कुछ क्षणभंगुर है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपके ये सब चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो इस चीज़ को लेके ना, कोई भी चीज़ को लेके एकदम पकड़ के बैठ जाना, जैसे मान लीजिए हमारे घर में ही जैसे कभी कोई क्लेश हो गया या कुछ भी हो गया, अब उस पुरानी बात को ही हर बात में घुसाना, हर बार वही पुरानी बात करना, ये भी नहीं सही है। ये भी हमारे एक सिरदर्द का कारण होता है। अब आपको क्या पता है कि ये चीज़ें बदलेंगी, जैसे प्रकृति सब चीज़ों को बदलती है, तो ये जो पुरानी बातें हैं वो भी बदल जाएंगी कुछ समय में। जो चीज़ों को आप तूल बना रहे हैं एकदम, मतलब इतना ज़्यादा उसको मतलब मुद्दा बना दिए छोटी सी बात को, वो आगे चल के कुछ समय के बाद लोगों को याद भी नहीं रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना समय बर्बाद कर दिया, उन पुरानी बातों को घुमा घुमा के याद करने में आपने अपना समय बर्बाद कर दिया और आप दूसरों को भी बर्बाद करना चाह रहे हैं उस चक्कर में। समझदार है तो आगे निकल जाएगा, जो बेवकूफ़ है उसी में फिर फंसा रहेगा। तो इसीलिए अपने इस चीज़ को समझिए कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबका हिसाब किताब रखना, सबका ठेका लेके बैठना, सबकी जिम्मेदारी लेके बैठना मत करिए ऐसा। कुछ जिम्मेदारियां दूसरों पे भी छोड़िए और विश्वास के साथ छोड़िए। जैसे ये होता है ना, हम अब काम का अपने ऊपर सारा बोझ क्यों ले लेते हैं? हमें ये लगता है कि अगला सही से हो सकता है काम ना करे, हम करेंगे तो सही होगा। तो आप सिखाइए, जैसे छोटे हैं अपने घर से, या ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नहीं आता, उनको सिखाइए, लेकिन जिम्मेदारियां काम को बांटिए उनके ऊपर, उनके काम को उनका छोड़ दीजिए और अपने काम को भी बांटिए। तभी जाके आपका दिमाग भी हल्का होगा, आप मन से भी हल्के हो पाएंगे और अपने लिए भी समय आप निकाल पाएंगे। तो सारी चीज़ों को लेके एक साथ नहीं चला जा सकता है। तो ये मेरा अनुभव है खुद का, ये चीज़ें मैंने महसूस की हैं। तो अब मैं भी ना काम को बांट लेती हूँ। जैसे पहले था मेरा भी कि मैं सोचती थी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ, ऐसा था। तो मैं ये देखती थी कि मैं अपनी लाइफ को ठीक से नहीं इंजॉय कर पा रही हूँ। जैसे जॉब लग गई, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी हर समय कि ये काम ये काम ये काम। अब थोड़ा सा रिलैक्स करिए, किसी काम को दूसरे दिन पे भी रख सकते हैं आप। तो इस तरह से ना करिए, अपने जीवन में रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे एकदम ऐसा मत कर लीजिए, मशीन मत बना लीजिए अपने आप को कि आपकी भावनाएं मर जाएं, आपकी इच्छाएं कहीं दब जाएं, ऐसा मत करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।